चाहे आप बात कर लीजिए अतरंगी कपड़ों की, चाहे आप बात कर लीजिए मुंहफट होने की, आउटस्पोकन होने की या दिल से बात करने की, कुछ भी इनको पहना लो यार, ये अच्छी लगती हैं। और आई थिंक इन्हीं में ऐसे गट्स हैं जो कि ये इस तरीके से ड्रेसअप हो सकती हैं। इतनी कॉन्फिडेंट है ये बंदी और सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और डेफिनेटली उसके लिए आपको इनकी जो सीरीज है फॉलो कर लो यार, वो देखना चाहिए क्योंकि आपको मिलेगा खूब सारा ड्रामा, खूब सारी मस्ती और आपको देखने को मिलेगा उर्फी जावेद का एक अलग साइड। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि पापराजी उर्फी के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी फैमिली में उन्होंने क्या क्या फेस करा है और क्या ऐसा उनके साथ हुआ था कि वो आज इस पोजीशन में आ चुकी हैं, कितने ज्यादा उसमें गट्स थे। तो आज हम बात करेंगे उर्फी जावेद के बारे में और उनके शो के बारे में जो कि है फॉलो कर लो यार। जावेद का अगर आप कोई भी इंटरव्यू देखोगे या कुछ भी अगर आप देखते हो ना, तो उर्फी जावेद इज नोन फॉर हर ड्रेसिंग। जिस तरीके के वो कपड़े पहनती है, जिस तरीके का वो अटायर पहनती है और जिस तरीके से वो पेपराजी के सामने आती है, साथ ही साथ उनका जो मुंहफट स्वभाव है, यानी कि जिस तरीके से वो जवाब देती है मीडिया के आगे, लाइक आई लव हर फॉर दैट बिकॉज शी इज वेरी आउटस्पोकन और वो सीधे खुल के बात करती है, वो कुछ भी प्रिटेंड नहीं करती है। ऑल्दो शी इज अ सेलिब्रिटी, शी इज वेरी पॉपुलर, बट यस वो बोलने से पहले इतना ज्यादा सोचती नहीं है और वो एकदम रियल बात करती है, लाइक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करती है सबसे, विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट उर्फी जावेद। अभी ना उर्फी जावेद का एक शो आया है जिसका नाम है फॉलो कर लो यार। इसमें बेसिकली उर्फी जावेद का आपको क्या कह सकते हो आप, इनका एक लाइफ स्टाइल की उर्फी जावेद कैसे रहती है, वो क्या करती हैं, जो पैप्स होते हैं वो उनके आगे पीछे कैसे आते हैं, वो अपने घर पे कैसे हैं, उनकी फैमिली के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, अपनी फैमिली के साथ वो कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। प्लस कुछ ऐसी चीजें भी आपको दिखेगी जो शायद ऑन कैमरा आपने उर्फी की नहीं देखी हो बट ऑफ कैमरा आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो अगर काफी लोगों के लिए इस शो की मैं बात करूं तो आई थिंक उनको ये थोड़ा सा ड्रामेटिक लगेगा बिकॉज यस उर्फी जावेद है उसमें तो ड्रामा तो बनता ही है। बट एक ऐसी साइड आपको उर्फी की मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है एंड आई थिंक एक लड़की के लिए एक ऐसे फेज से निकल के आना जहाँ पे वो अपने चाइल्डहुड में काफी ज्यादा ट्रॉमा और टॉक्सिसिटी वो उन्होंने देखा है और उससे वो आज इस लेवल पे पहुंच चुकी है, विच इज वेरी इंस्पायरिंग। चाहे कोई कुछ भी बोले उनके लिए, उनके कपड़ों के लिए या कुछ भी, बट शी इज फेमस, शी हैज एवरीथिंग और उन्होंने ये चीज कमाई है एक स्टेप लेके। तो या मैं मुझे तो ये जो फॉलो कर लो यार इनकी जो सीरीज आई है ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। जो ड्रामा है उसमें मुझे वो भी बहुत पसंद आया है। तो अब मैं बेसिकली आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ इस शो के बारे में और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। उर्फी के चार भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम है उनसा, देन उर्फी, देन असफी, देन डॉली, डॉली एंड सबसे छोटे उनके भाई है, आई थिंक आई मीन उनका नाम मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। तो या ओ ये टोटल चार पांच भाई बहन हैं और उनकी मदर है। तो उर्फी ने इस शो में बताया है कि किस तरीके से उनके फादर बचपन से ही काफी ज्यादा अब्यूजिव थे और क्या क्या ट्रॉमा उन्होंने और उनकी फैमिली ने फेस करा है, उनकी मदर ने फेस करा है, उनके भाई बहनों ने फेस करा है। जिस तरीके से उनके जो डैड थे वो मारपीट करते थे घर पे, उनको किसी भी तरीके की कोई फ्रीडम नहीं थी, उनकी मदर को कोई फ्रीडम नहीं थी, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं थी। अब उनके फादर अलग रहते हैं और उन्होंने कहीं और शादी भी कर ली है, उनके कहीं दूसरी शादी से उनके बच्चे भी हैं। तो ये इस तरीके की चीजें उर्फी ने बताई हैं यहाँ पे और ये चीजें उन्होंने काफी बार अपने इंटरव्यू में भी बोली है, नॉट स्पेसिफिकली ये उन्होंने सीरीज में ही बताया है बट या काफी सारे इंटरव्यूज में उर्फी ने अपने फादर का ओपन डिस्कशन करा है, किस तरीके से उनके फादर उनको ट्रीट करते थे। उनकी एक जो फोटो थी नॉर्मल, उर्फी ने बताया था कि उनकी जो एक जस्ट फोटो थी जिसमें उन्होंने टैंक टॉप समथिंग कुछ पहना था और वो फोटो किस तरीके से किसी रिश्तेदार ने उनके पापा को शो कर दी थी और किस तरीके से उनके घर पे हंगामा हुआ था, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो व्हाट आई लाइक अबाउट उर्फी की उन्होंने बचपन में ही वो एक स्टेप ले लिया बिकॉज उनको पता था कि उनको इस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए, उनको अगर आगे बढ़ना है तो उनको कोई रिस्की स्टेप उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपने घर से चले गई थी। और उसके बाद ही उनकी जो बाकी की सिस्टर्स थी उन्होंने भी इसी तरीके से अपना जो करियर है वो आगे बढ़ाया, इसी तरीके से यू नो उस माहौल से निकल के, जिस चाइल्डहुड आई मीन जो वो ट्रॉमा जो सब लोग फेस कर रहे थे। तो आई थिंक अब जो वो लाइफ जी रही है, लाइक हैट्स ऑफ टू हर बिकॉज शी हैज रीच्ड टू अ लेवल यार, मतलब शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली।
वो अपनी मम्मी का ध्यान रखती हैं फाइनेंशियली। शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर मदर, हर ब्रदर एंड हर यंगर सिस्टर डॉली। एंड उनकी जो बाकी की दो बहनें हैं वो उनका जो करियर है वो अपनी चीजें खुद देखती हैं। एंड उर्फी इज हेल्पिंग हर मदर एंड हर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर डॉली। सो ये चीजें भी उसमें बताई गई हैं शो में। और ये एक बहुत अच्छा फेस था और एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है जो शो में भी दिखाई गई है। जिस तरीके से उनकी मदर ने बताया है कि किस तरीके से उर्फी सारा खर्चा उठाती है। और उर्फी अब ये चाह रही है कि लखनऊ से उनकी जो मदर है वो भी अब बॉम्बे में शिफ्ट हो जाए उनके साथ, ताकि उनके जो भाई और उनके जो छोटी बहन है दे ऑल्सो कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर। बिकॉज ऑब्वियसली अगर उनकी उर्फी जैसी अगर बहन है जो ऑलरेडी एक हाइट पे पहुंच गई है तो डेफिनेटली अगर वो चाहेंगे कि उनके भाई बहनों को भी अपॉर्चुनिटी मिले। सो इसमें थोड़ा सा ड्रामा दिखाया गया है वहां पे जो आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। अब आता है दूसरा पार्ट जो आता है थोड़ा ड्रामेटिक। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि थोड़ा सा ना उर्फी की जो सक्सेस है वो कैसे उनके दिमाग में थोड़ा सा चढ़ गई है एज एन कि उसमें दिखाया गया है कि वो किस तरीके से अपनी बड़ी बहन उनसा को थोड़ा सा डिफेम करती हैं कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा है, तुम क्या कर रही हो, मैं इतना आगे पहुंच चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें भी दिखाई गई कि उनकी बहन को किस तरीके से ह्यूमिलिएट वो करती है थोड़ा बहुत। और एक एपिसोड था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं अपने लिए बिजनेस क्लास की टिकट करूंगी बट तुम लोग इकोनॉमिक क्लास में आ जाना। जिन पे उनकी बहनें जो है थोड़ा सा उनसे रूठ जाती हैं कि क्यों तुम इस तरीके से बोल रही हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, या कुछ इसी तरीके का उस एपिसोड में दिखाया गया था। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये भी है कि जो उनकी सक्सेस आई है वो बहुत अच्छा है बट जिस तरीके से वो अपने आ, बहनों के साथ जो थोड़ा सा उनका बिहेवियर है जो शो में भी दिखाया गया, आई डोंट नो वो ये ऑन कैमरा ही है या फिर वो ऑफ कैमरा भी उसी तरीके का है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनमें प्यार नहीं है बट जिस तरीके का वो थोड़ा सा मसाला उसमें दिखाया गया है कि वो किस तरीके से थोड़ा सा डिफेम करती है कि वो यहाँ पे है तो उनकी बहनें थोड़ा सा यहाँ पे है उनसे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड उनकी बहनों का जो रिएक्शन है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। अब आता है कि मुझे उर्फी जावेद पसंद क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शी इज वेरी आउटस्पोकन और वो एकदम क्या बोलते हैं मुंहफट तरीके से वो जवाब देती है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि शो में उन्होंने आपको दिखाया है कि उन्होंने बोटॉक्स और फिलर्स कराए हैं, या उन्होंने ये सब कराया है और ये आपको सीरीज में देखने को भी मिलेगा। आई थिंक पहले या दूसरे एपिसोड में आप ये चीजें देख सकते हो कि उन्होंने बोटॉक्स करवा रखे हैं, उन्होंने फिलर्स करवा रखे हैं, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। बट ऐसे काफी सारे सेलिब्रिटीज है जो ये सब कराते हैं लेकिन किसी ने भी ऐसे ओपनली ये चीज दिखाई नहीं है। बट उर्फी इज शोइंग दैट एज वेल। बट आई थिंक ना उनको समझ नहीं आ रहा है या फिर उनसे उनकी फैमिली भी ये चीजें बोलती है कि ये चीज उनके लिए अच्छी नहीं है। बिकॉज अगर आप उर्फी को अभी देखोगे ना तो उनका जो चिन है यहाँ पे जो बोटॉक्स और फिलर्स का असर है वो आपको दिखेगा। उनका चिन कुछ इस तरीके का हो चुका है अगर आप गौर से देखोगे तो या ये चीज इसमें दिखाई गई है। बोटॉक्स फिलर्स पैसा जो उनके पास है कि एंड उसमें क्लियरली उर्फी ने बोला है कि शी ओनली केयर्स अबाउट मनी एंड फेम, उसके बिना शी कांट सरवाइव। ये चीज उन्होंने बोल रखी है। तो पैसा और फेम उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में और उनको अभी एक लेवल तक जाना है जो अभी वो पहुंची नहीं है। पर या तो ये सब कुछ सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो पूरा मसाला है यार सीरीज में, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा जो आप पीआर आई मीन जो पापराजी आप देखते हो, तो जैसे कि हमको ये चीज पता है ऑलरेडी कि जो पापराजी है वो सेलिब्रिटीज बुलाते हैं जब भी वो जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि जो उर्फी की जो टीम है वो पापराजी किस तरीके से बुलाती है। अगर आप क्योंकि आपने अगर उर्फी की वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि उर्फी हमेशा पापराजी से सराउंडेड रहती है और पापराजी उर्फी के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। बिकॉज अगर पापराजी नहीं होंगे तो उर्फी को लगता है कि वो नहीं दिखेंगी। तो उर्फी के लिए पापराजी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो उनको कैप्चर करते हैं और उसके बाद जाके जो वायरल हो जाती है उर्फी की, आज उन्होंने ये पहना था, आज उन्होंने ये पहना था। सो इट इज लाइक दैट। कोर्स आई थिंक काफी लोगों ने पसंद करा और उसके बाद आप देखोगे अब जावेद सिस्टर्स आपको हर एक इंटरव्यू में दिखेंगी। बिकॉज आई थिंक इस सीरीज से काफी ज्यादा फायदा ऑब्वियसली उर्फी तो है ही फेमस, उर्फी की सिस्टर्स को भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आई थिंक उनको फ्यूचर में भी इस चीज से हेल्प मिलेगी टू गेट वर्क एंड गेट
लाइक मोर अपॉर्चुनिटीज एंड चीजें। इसमें आपको एक बहनों का एक ऐसा बॉन्ड दिखाया है, जैसे उर्फी की 4 बहनें हैं, उर्फी 4 बहनें हैं, जिसमें से उर्फी का सबसे अच्छा बॉन्ड है उनकी सबसे छोटी बहन का डॉली। अगर आप डॉली को भी देखोगे ना तो डॉली कहती है कि उन्हें उर्फी 2.0 बनना है, बिकॉज शी इज वेरी इंस्पायर्ड बाई उर्फी। और उनका ये कहना है कि वो अपनी बहन से इंस्पायर नहीं होंगी तो वो किससे होंगी, तो वो चाहती हैं कि वो अपनी बहन जैसा बने। उसके अलावा जो उनकी बाकी की 2 बहनें हैं, जैसे अगर आप असफी लेते हैं, जो असफी का जो कैरेक्टर है, शी इज लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी क्लासी एंड वो इतना ज्यादा ड्रामेटिक उनका जो कैरेक्टर है वो नहीं दिखाया गया है ऑन स्क्रीन पे। हाँ, वो हर बात पे थोड़ा रोती हैं, ये थोड़ा ज्यादा दिखा रखा है। वहीं पे अगर हम बात करें उनसा की, जो उर्फी की सबसे बड़ी बहन है, तो शी इज लाइक वेरी बिंदास, वेरी चिल। उनको फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से, शी इज वेरी चिल। करियर वाइज भी जब उर्फी उनसे बोलती है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रही हो, तो उनसा कहती है कि मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। तो शी इज लाइक दैट। तो उनका कैरेक्टर जो है ना थोड़ा बिंदास टाइप का है। तो ये सारी ही बहनें जो है ना, इनका अपना एक अलग कैरेक्टर है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यार बहनें हैं लेकिन सबका कैरेक्टर किस तरीके का है, अलग अलग बिल्कुल, और मतलब मजा आएगा आपको देखने में। तो अगर आप इंस्पिरेशन की बात करूं तो डेफिनेटली आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय उर्फी जावेद। नॉट दैट कि आई कैन ड्रेस अप लाइक हर, नो। उनका जो ड्रेसअप है वो नॉर्मल नहीं है। आई थिंक उन्हीं में ये गट्स है कि वो इस तरीके से ड्रेसअप हो सकती है। एंड आई थिंक शी इज द ओनली वन हु कैन कैरी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, चाहे वो कुछ भी पहन ले, शी कैन लुक गुड एज वेल, बिकॉज वो हमेशा ही काफी ज्यादा अच्छी लगती है। आई डोंट नो, सबका अपना अपना ओपिनियन है इस बारे में कि वो कैसी लगती है, बट मुझे तो वो हर लुक में सुंदर लगती है यार, सच में काफी सुंदर लगती है वो। तो इंस्पायरिंग इसमें एक ये चीज है कि अगर आप एक चाइल्डहुड ऐसा फेस कर रहे हो जहाँ पे आपके पास आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिल रहा है, आपके फादर बहुत ज्यादा अब्यूजिव है और आपको कुछ बनना है, तो उसके लिए आपको एक रिस्की स्टेप लेना पड़ेगा। तो उर्फी ने वो स्टेप लिया था और आज जिस वो पोजीशन में है वो उसी स्टेप की वजह से है। अगर वो नहीं लेती तो मे बी ये चीजें जो भी आज है वो नहीं होता। जो उर्फी जावेद एक नाम अभी है, आई थिंक ये नहीं होता जो उन्होंने स्टेप लिया है। तो शी इज वेरी बोल्ड एंड आई थिंक कोई भी अगर अपने घर पे इस तरीके का ट्रॉमा या फेस कर चुका है ऑलरेडी अपने चाइल्डहुड में, आई थिंक उनको सोसाइटी से ज्यादा अपने बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। तो उनको अपने बारे में सोचने की जरूरत है और एक स्टेप बस उनको लेना है ताकि वो उस चीज से निकल सके, टू गेट अ बेटर लाइफ, टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज और टू गेट अ गुड फ्यूचर। तो ये मेरा ओपिनियन था उर्फी जावेद और उनकी जो अभी सीरीज आई हैं उसके कुछ, उसके एक छोटे से पार्ट का। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको उर्फी जावेद कैसी लगती हैं, आपको उर्फी जावेद का ड्रेसिंग कैसा लगता है, साथ ही में क्या आप उर्फी जावेद से इंस्पायर्ड है या फिर क्या आप उनसे इंस्पायर्ड होना चाहेंगे या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज कॉमेंट करिए। बाय बाय।